नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बेतिया से है, जहां शमशान की जमीन पर कब्जे की साजिश का आरोप लगा है। कब्रिस्तान बनाने की साजिश का आरोप यहां लगा है। शमशान की जमीन की घेराबंदी नहीं की जाने को लेकर यहां पर जो है आरोप लगाया गया है। जमीन को कब्रिस्तान में मिलाने की साजिश की जा रही थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। दरअसल चना एन बांध पंचायत में बेतिया सरिसवा पथ पर दो भागों में शमशान है, जिसके उत्तर की तरफ कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा चुकी है। कब्रिस्तान की दीवार से सटे कच्ची सड़क के बगल में शमशान घाट है, जिसकी घेराबंदी नहीं हुई है। इसी जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान में मिलाने की साजिश चल रही थी और जब ग्रामीणों को इसका पता चला तो काम बंद करवाया गया। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ जमीन नमाज पढ़ने के लिए दी गई थी, इसी जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। इसके बाद गांव में तनाव का माहौल है। हालांकि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया है। तो खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां देखिए जमीन को कब्रिस्तान में मिलाने की साजिश चल रही थी, जिसका पता ग्रामीणों को चला तो इसके बाद ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और मौके पर पहुंचकर हंगामा किया जा रहा है। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, जिन्हें ये पता चला कि शमशान की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, उसे कब्रिस्तान बनाने की साजिश चल रही है, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे थे। हालांकि इस पूरे मामले को अभी सुलझा लिया गया है, लेकिन सवाल यही कि आखिर जब वो शमशान की जमीन है तो उसे कब्रिस्तान में मिलाने की साजिश क्यों चल रही थी। ग्रामीणों के विरोध के बाद अभी काम बंद कर दिया गया है। ये सुविधा दो कि रिक्वेस्ट कोई से ये नमाज पढ़ल जाए, पर नमाज पढ़ते पढ़ते अब देखिए नतीजा क्या होता है। क्या हो रहा है? मान ये नहीं होता कि हम कहूँ पिलर बनता है, कौन छड़ी गिरा रात होता है कि हमने के ढाल लें। वो लोग का प्लान ये है बा, मैंने कोची में ढाल लेंगे। पिलर जैसे बना के बीम चारों ओर हम लोग देकर ऐसी में हम लोग कब्जा कर लेंगे, यानी कब्रिस्तान बना लेंगे। हाँ, ये सब हिंदू का है। शमशान घाट को कब्रिस्तान बनाने के चक्कर में है। तो ये सब है। हम लोग के पूर्वज के द्वारा मुसलमानों के लिए जो कब्रिस्तान का जमीन दिया गया है, वो उत्तर साइड में उसका बाउंड्री हो चुका है, और ये दक्षिण साइड का जमीन जो है वो हिंदुओं का श्मशान घाट का है, जो कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये इसको कब्रिस्तान का नाम देकर इसका बाउंड्री कराया जा रहा है। कब्रिस्तान की जमीन इस जहाँ जिस जगह पर खड़ा है, इसके उत्तर तरफ उनकी बाउंड्री हो चुकी है और दक्षिण बगल जो हिंदुओं का है उस पर ये लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। मोहम्मद लोग क्या मैंने क्या कब्जा करना चाहते हैं? कब्जा बाउंड्री वगैरह करना चाहते हैं। दूसरा काम के लिए अब जा रहे थे, तो भीड़ देखे मेरा क्षेत्र है, रुक गए। सही बात है। मालूम हुआ सर? बोल रहे हैं कि सर बड़ी अधिकारी से अब बोलेंगे, हम तो जांच करवा ही ले। दूसरा काम के लिए अब जा रहे थे, तो भीड़ देखे मेरा क्षेत्र है, रुक गए। सही बात है। दूसरा काम के लिए अब जा रहे थे, तो भीड़ देखे मेरा क्षेत्र है, रुक गए। सही बात है। मालूम हुआ सर? बोल रहे हैं कि सर बड़ी अधिकारी से अब बोलेंगे, हम तो जांच करवा ही ले। दूसरा काम के लिए अब जा रहे थे, तो भीड़ देखे मेरा क्षेत्र है, रुक गए। सही बात है। ग्रामीणों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है।
तो खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां पर अभी आपने ग्रामीणों को सुना। जब उनसे बातचीत की गई तो उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो शमशान की जमीन है उसे भी कब्रिस्तान में मिलाने की साजिश चल रही थी, जिसका पता उन लोगों को चला तो मौके पर पहुंचे। फिलहाल बातचीत करके मामले को सुलझाया गया है, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि आखिर जब दोनों ही तरफ पर जमीन अलग अलग बांट दी गई है, एक जगह पहले से ही कब्रिस्तान है, दूसरी जगह शमशान है, तो आखिर ये कब्जा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी और हमारे सहयोगी प्रफुल्ल अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। प्रफुल्ल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी देखिए, पहले से बरसों से वहाँ जो था वो एक तरफ हिंदू जो लोग हैं वो अपना शमशान घाट बना के वहाँ पे जो अपने उनके पूर्वज है जिनका भी देहांत होता था उसका दाह संस्कार करते थे, और उसके ठीक बगल में कुछ दूरी पे जो है वो कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसकी घेराबंदी पहले से की जा चुकी है। लेकिन इधर आज क्या हुआ है कि उस कब्रिस्तान के जमीन को मिला के और इधर जो शमशान की जमीन थी उसको लेकर दोनों की घेराबंदी की करने की जो तैयारी थी, और उसके लिए बाकायदा गिट्टी और छड़ सीमेंट जो भी सामान होते हैं वो गिरा दिए गए थे, जिसकी भनक जब ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण वहां पहुंचे और उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया। विरोध की जानकारी मिलने पे जो मझौलिया के जो सीओ हैं, अंचलाधिकारी, वो भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया है। लोगों ने स्पष्ट तौर पे ये आरोप लगाया है ये साजिश के तहत जो है, जो वर्षों से हिंदुओं की जमीन वो है जहाँ पे शमशान घाट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको अवैध रूप से कब्जा करने के लिए साजिश के तहत इस तरह का कार्य किया जा रहा था। फिलहाल ग्रामीणों के प्रदर्शन और ग्रामीणों ने इस जो चारदीवारी का निर्माण कराया जाना था उसको रोक दिया है और वरीय पदाधिकारियों से लिखित शिकायत की है। क्या जानकारी मिल पाई कि किन लोगों के जरिए ये यहाँ पर काम करवाया जा रहा था बाउंड्री वॉल का? जी देखिए, स्पष्ट तौर पे ग्रामीण जब वहाँ पहुंचे हैं तो ग्रामीणों ने से वहाँ पे जो ठेकेदार जो जिसको इस काम की ठेकेदारी दी गई थी उसने कहा कि गांव के ही कुछ लोग, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जिनका ये कब्रिस्तान की घेराबंदी जिन लोगों ने की है, उन्हीं लोगों के कहने पे वो काम यहाँ पे शुरू कर रहा था, और जिसके बाद से है ठेकेदार को उन लोग ग्रामीणों ने जो है वो भगा दिया वहां से, बोला कि नहीं काम नहीं होगा, और प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत की है। अब आगे देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रफुल्ल। बढ़ते आगे और कटिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, दबंग ने यहां पर महिला की आंख फोड़ दी है। बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां महिला की आंख फोड़ दी गई है। संठी डालकर महिला की आंख को फोड़ दिया गया। अहमदाबाद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां आरोपी शमीम ने आंख फोड़ दी है महिला की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक शमीम महिला को पटसन की खेत में ले गया, जहां महिला के मुंह में पटसन के पत्ते डालकर पहले उसका मुंह बंद किया, फिर आंख में पटसन की डंठल डालकर आंख फोड़ दी। मामला अहमदाबाद थाना क्षेत्र के डाकला इंग्लिश गांव का है। महिला रेखा देवी के पति सुभाष चौधरी दिल्ली में मजदूरी करते हैं। पीड़ित महिला का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पीड़ित की बेटी इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी है। और अब देखिए कार चोरी की एक सीसीटीवी तस्वीर जो जमुई से आई है, जहां बीती रात बांका जिला परिषद अध्यक्ष और जेडीयू नेता सुनील कुमार की स्कॉर्पियो चोरी कर ली गई। बांका जिला परिषद अध्यक्ष अपने जमुई आवास पर रात में रुके थे। सुबह में जब नींद खुली तो पता चला कि आवास के आगे से उनकी स्कॉर्पियो गायब है। बाद में जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला कि एक कार से आए 4 बदमाश 14 मिनट के अंदर उनकी स्कॉर्पियो लेकर वहां से चलते बने। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि एक युवक पहले स्कॉर्पियो का मुआयना करता है और फिर स्कॉर्पियो के आगे लगे अध्यक्ष के साइन बोर्ड को उतार देता है और फिर अपने एक दूसरे सहयोगी के साथ स्कॉर्पियो को लेकर अपने साथ लेकर चल बनता है। इस मामले में बांका जिला परिषद अध्यक्ष जमुई नगर थाने में केस दर्ज कराकर स्कॉर्पियो बरामद करने की गुहार लगाई है। पे हम फिर सुबह में जब आए तो देखिए मेरा गाड़ी नहीं है, तो नहीं है तो हम सीसीटीवी फुटेज को जब दिखवाए तो उसमें देख रहे हैं कि 3-4 लड़का है जो कि मेरा गाड़ी का वो बोर्ड वोर्ड खोल के इसके बाद लेके चला गया। आपने पुलिस को सूचना दिया? हाँ, एफआईआर भी हम अभी तुरंत एफआईआर करके आए हैं।
औरंगाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, घर से राइफल और बम बरामद किया गया है। कारतूस और शराब की बोतलें भी घर के अंदर से बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि बंद पड़े घर से ये सब कुछ मिला है। तरार गांव से राइफल को बरामद किया गया। घर में असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो है पुलिस को बरामद हुआ है। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कौन सा ये घर है और क्या घर को लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन लोग यहाँ रहते थे और ये कैसे असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया? देखिए शिप्रा, ये एसडीपीओ से जो हमारी बात हुई उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि एक सूचना मिल रही थी कि तरार गांव में एक मकान है जो बंद पड़ा रहता है। उसका जो मकान मालिक है वो बाहर कहीं रहते हैं। उस घर में असामाजिक तत्वों का आना जाना है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आते जाते रहते हैं। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ ने एक टीम का गठन कर जब वहां पर छापेमारी की और बंद घर को खुलवाया गया तो पाया गया कि वहां एक अलमीरा पर 4 जिंदा बम रखा हुआ है, एक राइफल रखा हुआ है, कुछ कारतूस भी हैं और सरदेसी शराब की कुछ बोतलें भी वहां पर पाई गई, जिसको जब्त कर लिया गया। अब जब्त करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में अभी जुटी हुई है। आसपास के लोग कुछ बता पा रहे हैं? वहां कुछ लोग रहते हों तो क्या उनके तरफ से कुछ जानकारी दी गई पुलिस को कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते रहते हैं? जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी इस बात का जो खुलासा नहीं कर रहे हैं एसडीपीओ, लेकिन उन्हें जानकारी मिली है कि उन्हें चिन्हित कर लिया गया है कि कौन से असामाजिक तत्वों का यहाँ आना जाना लगा रहता था, लेकिन फिलहाल किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे। वैशाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोखर में 3 बच्चे डूब गए। एक बच्चे को ग्रामीणों ने किसी तरीके से निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। मथुरापुर चंवर की घटना बताई जा रही है, जहां 3 बच्चे पोखर में डूब गए। आपको बता दें कि यहां पर एक बच्चे को ग्रामीणों ने निकाल लिया है, लेकिन 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है।